चैनल रूपार एजुकेशन क्लासेस। आज हम नेगेटिव मार्किंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपको इसमें पता चलेगा कि आप नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है तो आप कैसे पता करेंगे कि हमें टोटल कितने अंक मिल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक परीक्षा में 75 प्रश्न पूछे गए थे। एक छात्र ने सभी सवालों के जवाब दिए, उसे प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलते हैं। वह प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। उसने परीक्षा में 125 अंक प्राप्त किए, तो गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। मोस्टली आजकल सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाने लगे हैं। तो आइए हम इसको बिल्कुल ट्रिक से करते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल लिखेंगे, जितना आपको टोटल अंक मिलेगा। तो यहाँ पे बीच में हम एक तरफ टोटल लिख लेंगे, एक तरफ हम रॉन्ग क्वेश्चन लिख लेंगे कि रॉन्ग होने पर हमें आपको कितने अंक मिले, और एक तरफ हम लिख लेंगे करेक्ट, मतलब करेक्ट होने पर आपको कुल कितने अंक मिल रहे हैं, रॉन्ग होने पर आपको कितने अंक मिल रहे हैं, और टोटल आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आपके प्रश्नों की संख्या कितनी है, 75 है। तो जब भी सही और गलत की बात करेंगे तो क्या करेंगे, तो हम देखेंगे 75 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर टोटल अंक देखिए, टोटल अंक की बात करें तो उसने परीक्षा में कितने अंक प्राप्त किए हैं, 125। तो टोटल में हम क्या लिख देंगे, 125। और उसने रॉन्ग कितने किए हैं, 75। उस टोटल प्रश्न कितने हैं, 75 प्रश्न हैं, और 75 में से ही तो वो ये रॉन्ग या राइट करेगा। ठीक, तो उसने 75 क्वेश्चन अटेंड किए, और उसी 75 में से अगर उसने एक भी क्वेश्चन गलत किया है तो एक क्वेश्चन के लिए उसके कितने अंक काटे गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा है ना, उसे प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलते हैं, और वह प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। ठीक, तो 75 प्रश्न हैं, उसमें से कितने अंक काटे जा रहे हैं, कि 75 का केवल 1 अंक। देखिए, 75 का केवल 1 अंक काटा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, -75 हो गया। ठीक, और लेकिन अगर वो क्वेश्चन 75 सही कर रहा है तब उसे कितने अंक मिल रहे हैं, 4 अंक मिल रहे हैं। तो 75 क्वेश्चन करने पर उसे कितने अंक मिल रहे हैं, 4। तो 75 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 300। तो देखिए, जब 75 क्वेश्चन कर रहा है और सही कर रहा है तो उसे कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं। तो टोटल कितने अंक हो जाएंगे, यहाँ पे 300 अंक हो जाएंगे। ठीक, और वही 75 में से अगर वो कोई प्रश्न गलत करता है तो उसके 1 अंक काट लिए जाते हैं। तो 75 का 1 अंक काटा गया तो हम आपका माइनस हो रहे हैं ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन सहित लेकर के चलेंगे। तो -1 कर दिए, मतलब आपके 1 अंक कट रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे 4 अंक मिल रहे थे तो +4 को आप लिखें या ना लिखें। ठीक, लेकिन टोटल क्वेश्चन का उतना गुना करेंगे। ठीक, इसलिए यहाँ पे गुणे का साइन है, ध्यान दीजिएगा। तो आपके रॉन्ग होने पर 1 अंक कट रहे हैं तो -75 हो गया, और करेक्ट होने पर 4 अंक मिल रहा है तो टोटल कितने अंक हो गए, 300 अंक हो गए। ठीक, लेकिन 300 में से टोटल तो उसके 300 अंक होने आपका पूर्णांक बन गया, और उसमें से उसको मिला कितना है, 125। उसके बाद आपको क्या करना है, चूंकि ये क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको रेशियो में हम कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, ये यहाँ से यहाँ, और इसको हम ऐसे कर देंगे रेशियो में। ठीक, तो रॉन्ग वाले क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों का अंतर करेंगे। पहले टोटल में से रॉन्ग वाले का अंतर करेंगे, फिर करेक्ट वाले में से टोटल वाले का अंतर। तो आप हमेशा क्या इस दिशा में जाएंगे, जैसे हम अब हम ये वाला सारा हम कहाँ ले आएंगे, करेक्ट के पास ले आएंगे। ठीक, तो इन दोनों का अंतर करेंगे, दोनों डिजिट का। तो ये क्या हो गया, 125 माइनस, और ऑलरेडी कितना है, -75 है, तो ये हो गया -75। ठीक, और करेक्ट उसके कितने अंक मिलने थे, ये वाला हम कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे ले आएंगे। तो ये कितना हो गया, टोटल आपका कितना है, 300 फिर -125। ये ट्रिकी है, इसलिए इसको ऐसे कर रहे हैं हम लोग। जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरीके से करना है। तो देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 125, और माइनस माइनस का प्लस हो गया 75। इसके नीचे कितना आ गया, करेक्ट के नीचे आप देखिए, करेक्ट के नीचे आपका कितना आ गया, 200 आ गया, और रॉन्ग के नीचे अब आपका कितना आ गया, तो आप कहेंगे ये तो 175 हो गया। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। रेशियो में क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो ये रेशियो हम किसके किसके बीच में निकाल रहे हैं, करेक्ट और रॉन्ग के बीच में। देखिए,
तो ये 200 अनुपात कितना हो गया 175 हो गया। तो इन दोनों के बीच हम रेशियो निकालेंगे। तो देखिए अगर ये किसी से कट रहे हैं तो काट दीजिए। 25 अट्ठे 200 और 25 सत्ते 175। तो ये रेशियो कितना आ गया 8:7। तो देखिए क्या पूछा गया है आपको। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। 125 अंक प्राप्त किए तो गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना है। तो गलत किसके नीचे, गलत के नीचे आपका कितना डिजिट है 7। तो आप क्या करेंगे, आप रेशियो अगर आपको सॉल्व करना आता होगा तो हम रेशियो को कैसे सॉल्व करते हैं। आपसे पूछा गया है गलत प्रश्नों की संख्या, तो हम क्या करते हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें जब रेशियो में हो जाए। देखिए तो गलत प्रश्नों की संख्या पूछा, तो गलत प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, टोटल अनुपात। टोटल कितना है 8:7 है। तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 8 + 7। गलत के नीचे आपका कितना हो गया है 7 है। तो गलत के नीचे आप 7 है, तो यहाँ पे 7 ऊपर रहेगा, गुणे कुल प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्नों की संख्या, ऐसे ही आप लोग रेशियो सॉल्व करते होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या, ठीक। तो देखिए तो ये क्या हो गया, ये 7 8 7 15 गुणे कुल प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी थी 75 थी। कुल प्रश्नों की संख्या 75 थी। तो आपका देखिए इसको सरल कर दीजिए। 15 × 15 15 × 5 75। तो टोटल गलत प्रश्नों की संख्या आपकी कितनी आ गई 7 × 5 35 आ गई। तो अगर यहाँ पे आपसे गलत के बजाय सही प्रश्नों की संख्या पूछता तब आप क्या करते हैं। तो सही प्रश्नों की संख्या के लिए आप क्या करेंगे, देखिए सही प्रश्नों की संख्या। तो आप क्या करते हैं, फिर से रेशियो वाला टोटल करेंगे। 8:7 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 8 + 7। और सही प्रश्नों की संख्या पूछी है, तो सही के नीचे आपके कितना डिजिट लिखा है। सही के नीचे आपने जो टोटल सॉल्व किया वो कितना है 8 है। तो सही के नीचे 8 लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, गुणे कुल प्रश्नों की संख्या। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको भी सॉल्व करिए। 8/8 7 15 गुणे कुल प्रश्नों की संख्या 75 थी। 15 × 15 15 × 5 75। तो उसके टोटल कितने प्रश्न सही थे 8 × 5 40। तो 40 प्रश्न उसके सही थे, तब जाके उसको कितना अंक मिला है 125 अंक। कितना हाँ 125 अंक मिला है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखिए मतलब उसको सही कितने, उसके 40 प्रश्न सही थे। और टोटल जब 40 प्रश्न सही थे और एक क्वेश्चन सही होने पर उसको 4 नंबर मिल रहे थे, तो टोटल उसको मिलते कितना सही तो कितने मिलते हैं 4 × 16 160 अंक मिलने थे। लेकिन उसने कहा कि अब अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपकी -1 की माइनस मार्किंग भी है। तो जब एक नंबर वो काट लिया तो क्या करेगा, तब उसके टोटल कितने हो गए, उसको 160 की बजाय कितने मिले हैं, केवल 125 अंक मिले हैं। तो यही होता है माइनस मार्किंग का घाटा। अगर माइनस मार्किंग ना होती तो उसे सही कितने अंक मिलते, 160 अंक मिलते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने समझाने के लिए वीडियो को कितना लंबा कर दिया, लेकिन आप लोग क्या करेंगे एकदम इसी ट्रिक से, जब भी माइनस मार्किंग के क्वेश्चन होंगे आप लोग इसी ट्रिक से लगाइएगा, बहुत फटाफट आपके क्वेश्चन होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आप लोग, अब इस बार मैं इतना डिटेल नहीं समझाऊंगी, शॉर्ट में आपको बताऊंगी फटाक से 1 सेकेंड में आप कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे गए। एक छात्र ने सभी सवालों के जवाब दिए, उसे हर सही प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते हैं। वह हर गलत उत्तर के लिए आधे अंक काट लिए जाते हैं। आधा मतलब या फिर चाहे आधा कहिए चाहे 0.5 कहिए, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। अंक काटे जाते हैं। गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें यदि उसने 120 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखते हैं माइनस मार्किंग में आपका घाटा क्या होता है। सबसे पहली बात कि आपके ने जो प्रश्न गलत किया है वो तो उसके अंक तो कटेंगे ही, और साथ में जितने की माइनस मार्किंग रहेगी उतना अंक और भी अधिक काट लिया जाएगा। ठीक, उसने क्या, देखिए क्या कह रहा है, उसे हर सही प्रश्न के लिए 2 अंक मिलते हैं। अगर उसने सही कर दिया
तब एक क्वेश्चन पे उसे 2 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर उसने प्रश्न को गलत कर दिया तो उस गलत उत्तर के लिए वो 2 अंक तो जाएंगे ही, साथ में आधे अंक और काट लिए जाते हैं। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, माइनस मार्किंग। इसीलिए माइनस मार्किंग होने पर लोग सावधानी से क्वेश्चन अटेंड करते हैं। कम ही क्वेश्चन करें, लेकिन जितना करें उतना सटीक हो। फिर भी लोग थोड़ा बहुत तुक्के लगा ही देते हैं कि चलो थोड़ा ही बहुत कटेगा, ठीक है। तो इसका माइनस मार्किंग का मतलब यही है। जो नए नए बच्चे अभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो माइनस मार्किंग का मतलब नहीं समझते हैं। तो इसमें मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, तो टोटल उसने कितने अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्राप्त अंक। सबसे पहले बीच में लिखेंगे टोटल प्राप्त अंक, मतलब उस बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए हैं। और एक साइड हम क्या लिखेंगे, रैंक होने पर कितने अंक कटेंगे, रैंक होने पर कितने अंक कटेंगे, और करेक्ट होने पर कितने अंक मिलेंगे। ठीक है, तो मैं पूरा सेंटेंस बोल दे रही हूँ, पूरा लिख नहीं रही हूँ। ठीक, तो उस बच्चे ने कितना टोटल प्राप्त अंक कितना प्राप्त किया है, तो आप कह रहे हैं क्वेश्चन में हम देख रहे हैं उसने टोटल 120 अंक प्राप्त किए हैं। तो 120 कहाँ लिखेंगे, टोटल प्राप्त अंक के नीचे लिखेंगे 120। ठीक, तो 100 प्रश्नों में से अगर वो 100 प्रश्न को सही करता, कितने हैं 100 प्रश्न हैं, अगर ये 100 प्रश्न को सही करता तो चूंकि हर प्रश्न के लिए 2 अंक मिल रहे हैं, तो एक सही के लिए अगर 2 अंक मिल रहे हैं, तो अगर वो 100 के 100 सही कर देता तो 100 गुणे 2 बराबर कितना हो जाता, 200 अंक मिल जाते। यही तो हम करते हैं। अगर एक प्रश्न के लिए 2 अंक मिल रहे हैं तो 100 प्रश्न के लिए 200 अंक मिल जाते हैं। ठीक, और तो देखिए, तो आपने यहाँ पे देखा कि जब 100 प्रश्न उसने 100 प्रश्न पूछे गए थे और एक प्रश्न के लिए जब 2 अंक मिलते हैं, तो 100 प्रश्नों के अगर 100 प्रश्न उसके सही होते हैं तो 200 अंक मिलते हैं। ऐसे ही रॉन्ग क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि अगर आपके हर गलत उत्तर के लिए, मतलब एक गलत उत्तर आप करेंगे तो आपके 0.5 मतलब आधे अंक कट जाएंगे। तो बताइए, अगर उसने 100 प्रश्न कर दिए तो कितने अंक कटेंगे, तो आप क्या कहेंगे, 100 का कितने गुना, आधा गुना, मतलब 1/2। 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। ठीक, तो चूंकि आपके कट रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे माइनस ले करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, -50। अगर उसने 100 प्रश्न गलत कर देते तो उसमें एक एक्स्ट्रा के उसके कितने अंक और कट जाते हैं, 50 अंक उसके और कट जाते हैं। जितने क्वेश्चन गलत होते हैं वो तो अलग ही रहता, और 50 अंक साथ में और कट जाते हैं। इसका कहने का ये मतलब होता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, करेक्ट और रॉन्ग। तो ये सी रॉन्ग, इनके बीच जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच अब हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 120 और -50 का डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस निकालने के बाद इसको हम कहाँ लिखेंगे, मैंने यही बताया ना, इन दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो वो हम कहाँ लिखेंगे, करेक्ट के नीचे। तो 120 माइनस कितने का डिफरेंस, -50 का, और साथ में क्योंकि इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस बोल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, और साथ में रॉन्ग हम यहाँ पे माइनस ले करके चलेंगे, क्योंकि वो रॉन्ग होने पर उसके इतने अंक कट रहे हैं ना, इसलिए वो यहाँ पे माइनस साइन लेके ही चलेंगे। ठीक, ये ना सोचेगा कि अंदर कर रहे हैं तो एक माइनस छोड़ दें, तो सवा क्वेश्चन आंसर आपके गलत आ जाएंगे। देखिए, 100 इन दोनों का डिफरेंस कर रहे हैं तो 120 माइनस 50, और करेक्ट वाला और इन दोनों का बीच का अंतर हम कहाँ लाएंगे, रॉन्ग वाले के नीचे। तो रॉन्ग वाले के नीचे लिखिए कि कितना हो जाएगा, 200 माइनस 120। ठीक, देखिए 120 और ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, 120 और 50 कितना हो जाएगा, 170 हो गया। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल देंगे। 170 और 200 में से 120 गया, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, सरल कर देंगे। 0 से 0 कटा तो ये कितना हो गया, 17:8 आ गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, गलत प्रश्नों की संख्या पूछी गई है, तो आप क्या कह देंगे, फिर से गलत प्रश्नों की संख्या, ये तो मैं इतना लिख के बता रही हूँ आपको समझाने के लिए, गलत प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल अनुपात, मतलब करेक्ट और रॉन्ग दोनों का अनुपात मिला करके कितना हो जाएगा, टोटल अनुपात 17 + 8। और गलत प्रश्नों की संख्या पूछे तो गलत के नीचे आपके कितना डिजिट है, 8, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे गुणे टोटल प्रश्नों की संख्या। तो आपकी टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100 है। ठीक, अब इसको सरल कर दीजिए। तो 8/17 और 8 कितना हो गया, 25 हो गया, गुणे 100
25 एक्के 25, 25 चौका 100 और कितना आ गया 8 चौक 32। तो मतलब उसने कितने क्वेश्चन गलत किए 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन उसने क्या किए गलत कर दिए। 32 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। तो आप तो कहेंगे कि ये तो उतने सही प्रश्न किसने किया। अगर सही प्रश्नों की संख्या पूछता तो हम क्या कर देते हैं सही प्रश्न राइट प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा दोनों का अनुपात। तो हम क्या करेंगे हमेशा हमें अनुपातों का हमें योग करना होता है। तो 17 + 8 और रहेगा। लेकिन हम सही प्रश्नों की संख्या निकालने जा रहे हैं तो करेक्ट के नीचे कितना लिखा है 17 लिखा है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 17 लिखेंगे। हमेशा रेशियो वाला क्वेश्चन अगर इस चीज़ से सॉल्व करेंगे तो हमेशा बहुत ईजिली और बहुत कम स्टेप में आपके आंसर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 17/25 गुणे 100, 25 एक्के 25, 25 चौका 100। तो मतलब उसने सही कितने क्वेश्चन किए हैं 68 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। ठीक 68 क्वेश्चन उसने सही किए हैं। अगर 68 क्वेश्चन उसके सही रहते हैं अगर उसने एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चन अटेंड ना किया होता है तो 68 का दो गुना करेंगे कितना। अगर 68 क्वेश्चन उसने सही किए होते हैं और एक भी क्वेश्चन उसने एक्स्ट्रा अपने तुक्का ना लगाया होता तो सही तो उसको 136 नंबर मिलते। लेकिन उसे ये मिले कितने हैं 120 अंक। क्योंकि उसने क्या किए हैं 32 क्वेश्चन तो गलत भी कर दिए ना। तो 32 क्वेश्चन जब गलत कर दिए हैं तो उसके आधे अंक तो और भी कट गए। ठीक तो इसका कहने का मतलब अगर आपको समझ में आया तो मतलब उसने सही कितने क्वेश्चन किए थे 68 क्वेश्चन उसने सही किए थे। लेकिन वो सोचा थोड़ा सा लालच आ गया होगा तो लगा हम और क्वेश्चन सही कर लें। तो उसे वो क्या हो उसने ध्यान नहीं दिया होगा कि माइनस मार्किंग भी है। अगर उसने माइनस मार्किंग को ध्यान नहीं दिया और आपको पता है कि उसने 32 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए तो 32 क्वेश्चन उसने गलत तो किए। तो 32 क्वेश्चन के लिए उसके कितने अंक कटे। तो आप कहेंगे कि 32 का आधा क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए केवल आधे अंक कट रहे हैं। तो 32 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 16। तो 16 अंक उसके एक्स्ट्रा में कट गए इसीलिए उसको कितने अंक मिले 136 ना मिल करके उसको कितने मिल गए 120 अंक। क्योंकि उसने 16 नंबर एक्स्ट्रा में गवा दिया ना है ना। क्योंकि 32 क्वेश्चन तो उसने गलत ही कर दिए। 68 में से उसने 32 क्वेश्चन और भी गलत कर दिए। जब उसने 32 क्वेश्चन और गलत कर दिए और एक गलत क्वेश्चन के लिए उसके आधे अंक कटे तो 32 का गलत क्वेश्चन के लिए 32 का आधा कर देंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आप देखिए उसमें क्या है इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 6 गए 3 में से 1 गए 2 ये क्या हो गया 120। तो जा करके उसको कितने मिल गए 120 अंक। अगर माइनस मार्किंग ना होता तो उसे कितने अंक मिलते हैं 136 अंक मिलते हैं। ठीक है यही होता है माइनस मार्किंग का कमाल उठा करके आपको पटक देता है। ठीक तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और दमदार क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।